इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टू द पॉइंट के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लैक डेथ। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ब्लैक डेथ बीमारी की उत्पत्ति 1338-39 के करीब आधुनिक उत्तरी किर्गिस्तान में हुई थी। दरअसल करीब 7 से 8 साल पहले इस बीमारी ने दुनिया के बड़े हिस्से को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में किर्गिस्तान में इस्सिक कुल झील के पास 2 ईसाई कब्रिस्तानों की खुदाई से एक व्यापारिक समुदाय का पता चला जो 1338-39 में एक अज्ञात बीमारी से प्रभावित था। शोधकर्ताओं ने इन मृतकों के दांतों से प्राप्त डीएनए में यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के आनुवंशिक निशान पाए हैं। समझते हैं ब्लैक डेथ के बारे में। ब्लैक डेथ शब्द उस बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है जो 1346 से 1353 में पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला था। इसे मानव जाति के इतिहास में सबसे घातक बीमारियों में से एक माना जाता है। इस बीमारी का नाम प्लेग पीड़ितों के शरीर पर दिखने वाले काले निशानों से पड़ा माना जाता है। यह यर्सेनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण हुआ था और कृंतक वाहकों यानी रोडेंट होस्ट द्वारा एक पिस्सू के जरिए फैला। आपको बता दें, चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जीवों को कृंतक कहा जाता है। यह रोग मानव पिस्सू के वेक्टर के माध्यम से या सीधे श्वसन प्रणाली के माध्यम से दूसरों में फैला। इसके लक्षणों में बुबो यानी कठोर सूजन वाले लिम्फ नोड मुख्य रूप से थे, जबकि गंभीर स्थिति में इससे तेज बुखार और खून की उल्टी जैसे लक्षण दर्ज किए गए। शुरुआती संक्रमण के 2 से 7 दिनों के भीतर अधिकतर पीड़ितों की मौत हो गई। इसके बचाव की बात करें तो यद्यपि मानव से मानव में बुबोनिक प्लेग के संचरण का कोई मामला ज्ञात नहीं है, लेकिन इसे रोकने के लिए लोगों को मृत जानवरों को न छूने और प्रकोप की स्थिति में कीट, पिस्सू, रिपेलेंट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। WHO के मुताबिक बुबोनिक प्लेग का टीका उपलब्ध है। भारत में ब्लैक डेथ के मामलों की बात करें तो भारत में इसका पहला आधिकारिक मामला 1896 में तत्कालीन बॉम्बे में दर्ज किया गया था। बॉम्बे प्लेग 1900 के दशक की शुरुआत तक एंडेमिक में बदल गया था। इस प्लेग से 1918 तक भारत में 10 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें अकेले बॉम्बे से 1.6 लाख से अधिक लोग शामिल थे। गौरतलब है कि इस आपदा ने 1897 के महामारी रोग अधिनियम का मसौदा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया। अब इस टॉपिक से आधारित अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं। ब्लैक डेथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा, इसके बाद भारत में 1897 के महामारी रोग अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, न तो एक न ही दो। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।